नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। देखिए, इंडिया गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल कोई भी फैसला नहीं हुआ है। ना तो कोई फॉर्मूला तय हो पाया है और ना ही इस बात को लेकर औपचारिक ऐलान हुआ है कि आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस कितने पे लड़ेगी, वीआईपी को कितना दिया जाएगा और वाम दल को कितना दिया जाएगा। पहली बार एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिल रही है कि पार्टी आलाकमान के द्वारा सिंबल बांटा जा रहा है। अभी हमारी मौजूदगी राबड़ी आवास के बाहर है, जहां कल रात भर टिकट का बंटवारा हुआ और 70 से 75 लोगों को बुलाकर टिकट का बंटवारा भी कर दिया गया। लेकिन आज शाम होते ही जब फिर से टिकट बंटवारा शुरू हुआ तो कुछ देर के लिए टिकट वितरण रोक दिया गया। जी हां, इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के नेताओं ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई है कि जब तक औपचारिक ऐलान नहीं होता है तब तक टिकट का वितरण कैसे किया जा सकता है। देखिए, 2 चरण में चुनाव होने हैं। पहले चरण का नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, दूसरे चरण का नॉमिनेशन भी शुरू हो चुका है और पहले चरण के नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 17 है और आज 15 तारीख है। लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन में किसी भी दल ने अपने उस लिस्ट को सार्वजनिक नहीं किया कि हमारा यह सीट है और यहाँ से हम इस उम्मीदवार को उतार रहे हैं। अभी जो लोग राबड़ी आवास के अंदर गए थे टिकट की आस में, और लालू यादव, तेजस्वी यादव का उनको फ़ोन कॉल आया था, लेकिन अंदर से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि उन लोगों को बिठा लिया गया है और कुछ ही देर में चाहे मुकेश सहनी हो या चाहे कांग्रेस के नेता राजेश राम हो या अन्य घटक दल के नेता हो, वो आएंगे, तेजस्वी और लालू से बात करेंगे। क्योंकि बताया जा रहा है कि जिन सीटों पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, किसी दूसरे घटक दल ने दावा नहीं किया था, उन सीटों पर लालू यादव ने सिंबल बांट दिया। लेकिन अब कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर मुकेश सहनी का दावा है। बात कर लेते हैं गौरा बौराम की, जो कि आरजेडी का पारंपरिक सीट है। पहले घनश्यामपुर विधानसभा में हुआ करता था, लेकिन पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में थे और उन्होंने गौरा बौराम से चुनाव अपने उम्मीदवार को लड़वाया था। इस बार कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी गौरा बौराम मुकेश सहनी को मिलना है। वही अगर अलीनगर की बात करते हैं तो बेहरा विधानसभा और घनश्यामपुर विधानसभा को काट कर बनाया गया है। सिद्दीकी साहब यहाँ से विधायक हुआ करते थे। पिछले बार आरजेडी के उम्मीदवार विनोद मिश्रा महज कुछ हजार वोट से वहाँ से चुनाव हार गए। मुकेश सहनी ने अलीनगर पर भी दावा दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसी पारंपरिक सीटें हैं जिस पर जज है, विरोधाभास है और यही कारण है कि टिकट बंटवारा कुछ घंटों के लिए रोक दिया गया है। थोड़ी ही देर में इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के बड़े नेता आएंगे, बातचीत होगी और उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। तो पल पल की अपडेट के लिए आप देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।